बारिश में गरीब सास बहू के चटपटे गरम छोले समोसे। बाहर झमाझम बारिश हो रही है और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। राजेश दिन भर की कड़ी मजदूरी करने के बाद भीगते हुए अपने घर की तरफ लौट रहा है। रास्ते के किनारे एक समोसे का ठेला लगा हुआ है जहां से गर्मा गर्म भाप उड़ रही है। दिन भर काम करके बहुत तेज भूख लगाई है और जेब में भी कुछ पैसे बचे हैं। राजेश ठेले के पास जाकर रुकता है और कढ़ाई में छनते हुए समोसे को देखने लगता है। भैया, एक समोसा कितने का दे रहे हो? अरे भैया, गर्मा गर्म ताज़ा समोसा है, 10 रुपए का एक पड़ेगा। ठीक है भैया, मुझे बस एक समोसा खाने के लिए दे दो। अरे लो भैया, खाओ समोसा और बताओ हमारे हाथ का स्वाद कैसा बना है। राजेश हाथ में समोसा लेकर एक निवाला खाता है और मन ही मन, इससे कहीं ज्यादा चटपटे और कुरकुरे समोसे तो मेरी माँ घर पर बनाती है। अरे क्यों भैया, कैसा लग रहा हमारा समोसा? हाँ भैया, बहुत अच्छा बना है, स्वाद बढ़िया है। राजेश और समोसे नहीं खरीदता और पास की दुकान की तरफ कदम बढ़ा देता है। वो दुकान से मैदा, आलू और तेल का पैकेट खरीदकर अपनी झोली में रखकर तेज बारिश में भीगता हुआ अपने कच्चे घर में पहुंचता है। उसे देखकर आकांक्षा, आ गया बेटा, इतनी बारिश में पूरा भीग गया, पर इस थैली में क्या लाया है? माँ, आज समोसे का पूरा सामान ले आया। आज गर्मा गर्म चटपटे समोसे बना दो ना। अरे वाह, आज तो घर में चटपटे समोसे बनेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है दादी। माँ के हाथों में तो जादू है, वो इतने चटपटे समोसे बनाती है कि कुछ और खाने का मन ही नहीं करता। ठीक है बेटा, तू जल्दी से कपड़े बदल ले, मैं अभी गर्मा गर्म चटपटे समोसे तैयार करती हूँ। चल बहू, जरा किचन में चल और मेरी थोड़ी मदद करवा दे। जी माँ जी। दोनों सास बहू कच्चे मकान से अलग बने हुए रसोई घर में अंदर आती हैं। बहू, तो जल्दी से चूल्हा जलाकर कुकर में आलू उबलने के लिए चढ़ा दे, तब तक मैं मसाले तैयार करती हूँ। जी माँ जी, मैं अभी कुकर चढ़ाकर साथ में हरी धनिया और मिर्च भी बारीक काट देती हूँ। आरती चूल्हे पर कुकर चढ़ाती है और आकांक्षा तवे पर सूखे मसाले भूनने लगती है। तवे पर जीरा, साबुत धनिया और सूखी लाल मिर्च के भुनने की सौंधी खुशबू फैल जाती है। माँ जी, आप हमेशा समोसे में मसाले भून कर ही क्यों डालती हो? बहू, इसी भुने मसाले से तो समोसे में असली कुरकुरा और चटपटा स्वाद आता है। वैसे माँ जी, आपने इतना लाजवाब समोसा बनाना किससे सीखा था? मैंने तो ये तरीका अपनी दादी से सीखा था, तभी तो मेरे हाथ के समोसे सबसे अलग बनते हैं। कुकर की सीटी बजती है और आरती उबले हुए आलूओं को परात में निकाल कर गर्म आलूओं को छीलकर उनका बढ़िया भरता तैयार करने लगती है। आकांक्षा उस भरते के ऊपर अपने भुने हुए पिसे मसाले और कटी हरी धनिया छिड़क देती है। चल बहू, अब देख क्या रही है, जल्दी जल्दी समोसे के लिए रोटियां बेलना शुरू कर। आरती मैदे की लोई बनाकर गोल गोल रोटियां बेलने लगती है और उन्हें बीच से काटती है। आरती जैसे समोसे को पट्टी को मोड़ने लगती है, आकांक्षा उसका हाथ थाम लेती है। बहू, ऐसे बीच से नहीं मोड़ते, ऐसे मोड़ने से तलते समय समोसे फट जाते हैं। इसके कोनों पर हल्का पानी लगाकर ऐसे दबाते हैं ताकि मसाला बाहर ना निकले। आरती सही तरीके से समोसे भरकर तैयार करती है और आकांक्षा उन्हें गर्म तेल में तलने लगती है। इधर कढ़ाई में गर्मा गर्म कुरकुरे समोसे चनकर बाहर आते हैं। उधर आरती सिलबट्टे पर चटनी पीस लेती है और खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। सास बहू मिलकर हॉल में सभी लोगों को समोसे और चटनी परोस देती हैं। सब लोग एक साथ चटाई पर बैठकर चटपटे समोसे और चटनी खाने लगते हैं। अरे वाह माँ, बहुत ही लाजवाब समोसे बने हैं, तुम्हारे हाथ का तो कोई जवाब नहीं है। सच में माँ, इतने कुरकुरे और चटपटे समोसे तो बाजार में भी कहीं नहीं मिलते। दादी, मुझे ये समोसा बहुत अच्छा लगा, बहुत चटपटा है। वैसे मैं भी छोले बहुत कमाल के बनाती हूँ, तब तो आप लोग मेरी इतनी तारीफ नहीं करते। कैसी बात कर रही हो भाभी, हम तो आपकी भी तारीफ करते। जब आप छोले बनाओगी तब आपकी भी करेंगे। लगता है आप सब मेरे हाथ के छोलों का स्वाद भूल गए हो, इसीलिए सिर्फ समोसों की तारीफ कर रहे हो। अरे बहू, तू कितने भी चटपटे छोले बना ले, पर मेरे समोसों से ज्यादा अच्छे तो नहीं बन सकते। देख लेंगे माँ जी। सुनिए जी, आप कल बाजार से छोले का सामान भी ले आना। हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि जिस दिन माँ समोसे बनाएंगी उसके अगले दिन तुम्हें छोले बनाने होते हैं। हाँ, तो क्यों नहीं बनाऊंगी? जब सब इनकी तारीफ कर रहे हैं तो मुझे भी तो तारीफ पाने का पूरा हक है। हंसी मजाक और मीठी नोकझोंक के बीच रात का समय बीत जाता है और सब सोने चले जाते हैं। अगली सुबह तेज बारिश के बीच राजेश मजदूरी के लिए सेठ रामचरण के खेत पर पहुंचता है। दिन भर मजदूरी करने के बाद राजेश शाम को सेठ जी के पास आकर, सेठ जी, आज का काम पूरा हो गया है, क्या मुझे आज थोड़ी ज्यादा मजदूरी मिल सकती है? अरे क्या भाई राजेश, अचानक ज्यादा मजदूरी क्यों मांग रहे हो? सेठ जी, कल समोसे का सामान ले गया था, आज पत्नी के लिए छोले का सामान खरीदना है। अच्छा, ये बात है। ये ले अपनी मजदूरी और ये कुछ रुपए ऊपर से रख ले।
राजेश पैसे लेकर भीगते हुए बाजार की तरफ जाता है और छोले और बाकी जरूरी सामान खरीदता है। सामान का थैला लेकर जब राजेश गांव के रास्ते पर पड़ता है तो सामने से सरपंच मोहनलाल आते हैं। अरे क्या बात है राजेश, इतनी मूसलाधार बारिश में भी तुम अब तक घर क्यों नहीं पहुंचे? अरे सरपंच जी, घर के लिए कुछ जरूरी सामान खरीद रहा था, बस अब सीधा घर ही जा रहा हूँ। राजेश, अगर गांव में बाढ़ अचानक आ गई तो तुम्हारे पास कहीं सुरक्षित जाने का कोई इंतजाम है? अरे कैसी बातें कर रहे हैं सरपंच जी, हम तो इसी गांव में पले बड़े हैं, हमारा कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। पर सरपंच जी, आप अचानक ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, कोई खतरा है क्या? हाँ राजेश, लगातार बारिश से बांध पर दबाव बढ़ गया है और गांव में बाढ़ का अलर्ट जारी हुआ है। अपने जरूरी कागजात और सामान संभाल लो और किसी सुरक्षित जगह सोच कर रखो। राजेश भारी मन और गहरी चिंता के साथ अपने कच्चे घर पहुंचता है। आ गए आप? क्या छोले का सामान ले आए? हाँ आरती, ये लो तुम्हारे छोले का सामान, मैं सारा सामान ले आया हूँ। सामान तो ले आए, लेकिन आपके चेहरे पर इतनी चिंता और घबराहट क्यों है? रास्ते में सरपंच जी मिले थे, वो कह रहे थे कि गांव में कभी भी बाढ़ का पानी आ सकता है। हाँ, दोपहर को पुलिस की गाड़ियां भी सायरन बजाकर गांव में अलर्ट की मुनादी कर रही थी। भैया, पूरी गांव पर खतरा है, सिर्फ हम अकेले थोड़ी हैं, आप इतनी चिंता मत करो। भाभी, आप चलो पहले बढ़िया छोले बना लो, बाकी बातें बाद में सोचेंगे। हाँ माँ जी, कल मैंने आपकी मदद की थी, अब आप भी किचन में चलकर मेरी मदद करवा दो। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, चल मैं भी चलती हूँ और तेरा हाथ बटाती हूँ, लेकिन पहले किचन में जाकर 2 घंटे के लिए चने तो भिगो दे। आरती किचन में जाती है और चनों को 2 घंटे के लिए भिगो देती है। फिलहाल में आकर सभी से बातें करने लगती है। बातों ही बातों में 2 घंटे बीत जाते हैं और आरती अपनी सास के साथ किचन में जाती है और पहले से भीगे हुए चने के छोले उबालने के लिए चूल्हे पर रखती है। माँ जी, जब तक मैं गुड़ और इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाती हूँ तब तक आप ये दही फेंट दो। ठीक है बहू, मैं दही को एकदम गाढ़ा और चिकना फेंट देती हूँ। आरती छोले में बढ़िया मसालों का तड़का लगाती है और ऊपर से कटी मिर्च और धनिया डालती है। फिर दोने में छोले निकालकर ऊपर से गाढ़ा दही, इमली की चटनी, हरी चटनी और बारीक सेब सजाती है। उसके बाद सास और बहू दोनों उन चटपटे छोले के प्लेट्स को लेकर हॉल में आती हैं और आरती सभी को छोले परोस देती है। लीजिए, गर्मा गर्म चटपटे छोले तैयार हैं, खाकर बताइए कैसे बने हैं। सभी लोग छोले खाकर तारीफ करते हुए, अरे वाह आरती, छोले तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटे बने हैं। क्यों माँ जी, आपके समोसों से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं ना छोले? छोले तो अच्छे हैं बहू, पर मेरे चटपटे समोसों से ज्यादा अच्छे कभी नहीं हो सकते। माँ भाभी, आप दोनों आपस में मत लड़ो, समोसे भी बहुत टेस्टी थे और छोले भी बहुत टेस्टी हैं। सब लोग बैठकर चटपटे छोले खा ही रहे होते हैं कि अचानक घर के दरवाजे के नीचे से पानी अंदर बहने लगता है। अरे ये क्या हुआ, अचानक घर के अंदर इतना पानी कहाँ से बहकर आ रहा है? सब लोग थाली छोड़कर बाहर की तरफ दौड़ते हैं और देखते हैं कि पूरे रास्ते पर पानी की तेज धार बह रही है। गांव के लोग अपने बच्चों को गोद में उठाए चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। अरे भाई रोको, क्या हुआ है? सब लोग इस तरह बदहवास होकर क्यों भाग रहे हैं? अरे तुम्हें नहीं पता क्या, गांव का बांध टूट गया है और पानी बहुत तेजी से गांव में घुस रहा है। तुम लोग भी जल्दी से अपना घर छोड़ो और भागो, वरना सब पानी में डूब जाओगे। हे भगवान, अब हम क्या करें? जल्दी जल्दी जो जरूरी सामान है उसकी पोटली बनाओ। हम अपना घर छोड़कर इस तूफानी रात में कहाँ जाएंगे बेटा? माँ, अब ये सब सोचने का बिल्कुल समय नहीं है, जो सामान हाथ लगे समेटो और निकलो। देखते ही देखते घर के अंदर घुटनों तक मटमैला पानी भर जाता है। परिवार अपनी जरूरी पोटली लेकर किसी तरह पानी को चीरते हुए घर से बाहर निकलता है। सब लोग एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लो, पानी का बहाव बहुत तेज हो रहा है। पानी घुटनों से ऊपर पहुंचने लगता है और तेज बहाव सबको अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी पानी के तेज बहाव में बहता हुआ लकड़ी का एक भारी लट्ठा आकर राजेश से टकराता है। माँ, आरती! जोरदार टक्कर लगते ही राजेश का हाथ छूट जाता है और वो पानी की तेज लहरों में गिर पड़ता है। सुनिए, अरे कोई बचाओ, वो पानी में बहते चले जा रहे हैं। राजेश बेटा, कोई मेरे बेटे को बचाओ, वो डूब रहा है। राजेश पानी की तेज धार में बहता हुआ अंधेरे में सबकी आंखों से ओझल हो जाता है। रोते बिलखते हुए परिवार के बाकी लोग किसी तरह एक ऊंची जगह पर पहुंचकर खड़े हो जाते हैं। 3-4 घंटे तक चारों तरफ अफरा तफरी मची रहती है और परिवार पानी के कम होने का इंतजार करता है। सुबह सुरक्षा दल की नावें आती हैं और धीरे धीरे पानी का स्तर नीचे उतरने लगता है। माँ जी, वो कहीं नजर नहीं आ रहे, कोई तो बताओ मेरे पति कहाँ है? आकांक्षा और आरती गांव के एक एक व्यक्ति के पास जाकर राजेश की तलाश करती हैं, लेकिन उन्हें राजेश कहीं नहीं मिलता। तब गांव की एक औरत उन लोगों से कहती है, काकी, ये बाढ़ का पानी बहकर सीधा शहर की बड़ी नदी की तरफ जाता है। आपका बेटा भी पानी के साथ शहर की तरफ बह गया होगा। आप लोग शहर जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ। बहू मुनिया सही कह रही है, चल हम सब शहर चलते हैं और वहाँ अपने राजेश को ढूंढते हैं। परिवार अपनी बची कुची पोटली उठाकर नम आंखों से शहर की तरफ चल पड़ता है। शहर पहुंचकर वो सबसे पहले पुलिस थाने में जाकर राजेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। बाहर आकर शहर में भटकते हुए आरती,
माँ जी अब गांव में तो हमारा घर भी बह गया, क्यों ना हम यहीं कहीं कोई छोटा कमरा किराए पर ले लें। हाँ बहू, जब तक राजेश नहीं मिलता हम यहीं रहकर उसे शहर के कोने कोने में ढूंढेंगे। वो एक संकरी गली में जाते हैं जहाँ एक मकान मालिक उन्हें एक छोटा सा कच्चा कमरा दिखाता है। भाई कमरा तो ये खाली है, लेकिन इसका किराया महीने का 1000 रुपए लगेगा। ठीक है मालिक, हम हर महीने आपका किराया चुका देंगे। तो फिर अभी मुझे 1 महीने का एडवांस किराया निकाल कर दे दो। मालिक हम बाढ़ में उजड़ कर आए, हमारे पास एडवांस देने के लिए पैसे नहीं है। थोड़े बहुत पैसे बचे जिससे परिवार के लिए 2 वक्त का राशन खरीदना है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मजबूरी देखकर कमरा दे रहा हूँ, पर अगले महीने समय पर किराया दे देना। मकान मालिक वहां से चला जाता है और वो कमरे में अपनी पोटली खोलकर बैठ जाती हैं। रात हो जाती है और कमरे में खाने के लिए एक दाना भी नहीं होता। माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी, पेट में दर्द हो रहा है। बेटा आज हम नई जगह आए हैं ना, कल मैं तुझे पक्का खाना खिलाऊंगी, आज ऐसे ही सो जा। जानवी पानी पीकर अपनी माँ की गोद में सो जाती है। आरती जमीन पर बिछी चटाई के कोने में बैठकर अपनी आंचल में मुंह छुपाकर सिसक सिसक कर रोने लगती है। भाभी आप ऐसी मत रो, आप हौसला रखो, भैया हमें जरूर मिलेंगे। आज नहीं तो कल हम उन्हें पूरे शहर में ढूंढ ही लेंगे, वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हाँ सीमा, जब तक वो नहीं मिल जाते हम इसी शहर में रहेंगे और उन्हें ढूंढेंगे। लेकिन भाभी शहर में रहने और खाने के लिए हमें कुछ तो काम करना होगा। ये बात हम कल सुबह उठकर सोचेंगे, अभी तू भी थोड़ी देर आराम कर ले। सभी उस चटाई पर सो जाते हैं। अगली सुबह आरती अपनी सास से, माँ जी हमारे पास थोड़े से पैसे बचे हैं, मैं सोच रही हूँ कि जाकर कुछ दाल सब्जी ले आऊं। ठीक है बहू, तू सीमा को भी अपने साथ ले जा, अकेली मत जाना। माँ मैं भी आपके साथ बाहर चलूंगी, मुझे भी शहर देखना है। चल ठीक है, हम चारों ही साथ चलते, शहर का रास्ता भी देख लेंगे और राजेश का पता भी पूछ लेंगे। चारों लोग कमरे से बाहर निकलकर शहर की भरी पूरी सड़कों पर पैदल चलने लगते हैं। आरती अपने आंचल से राजेश की एक पुरानी तस्वीर निकालकर रास्ते में आते जाते लोगों को दिखाने लगती है। भैया जरा इस तस्वीर को देखिए, क्या आपने इस लड़के को शहर में कहीं देखा है? नहीं बहन जी, मैंने तो इस चेहरे वाले किसी लड़के को इधर नहीं देखा। गांव की नदी में बाढ़ आई थी, ये पानी के बहाव में बहकर शहर की तरफ आ गए थे। शहर बहुत बड़ा है बहन जी, यहाँ हर रोज हजारों लोग आते हैं, हमने तो नहीं देखा। वो कई दुकानों और चौराहों पर लोगों से पूछती है, लेकिन कोई भी राजेश के बारे में कुछ नहीं बता पाता। दोपहर ढलने लगती है और तेज धूप के बाद फिर से आसमान में काले बादल घिराते हैं। भाभी भैया का तो कहीं कोई सुराग नहीं मिला और अब शाम भी होने वाली है। हाँ सीमा, भूख भी लग रही है, चलो थोड़ा राशन और सब्जी खरीद कर वापस चलते हैं। वो दोनों सब्जी खरीदने के लिए बाजार की तरफ निकल पड़ती हैं। तभी रास्ते के मोड़ पर एक समोसे की बड़ी दुकान से समोसे की खुशबू आती है। माँ बहुत भूख लगी है, कम से कम मुझे एक समोसा ही खिला दो। ठीक है बेटा, चल मैं तुझे गर्मा गर्म समोसा खिलाती हूँ। आरती दुकान के काउंटर पर जाकर रुकती है और दुकानदार से पूछती है, भैया एक समोसा कितने का दिया है? 15 रुपए का एक समोसा मिलेगा, बोलो कितना दूं? भैया एक समोसा प्लेट में रखकर दे दीजिए। दुकानदार समोसा प्लेट में रखकर देता है और जानवी उसका एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में रखती है। माँ इस समोसे में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, इससे अच्छे समोसे तो दादी बनाती हैं। हाँ बेटा, फिलहाल भूख मिटाने के लिए इसे खा ले, घर चलकर हम खाना बनाएंगे। जानवी किसी तरह वो समोसा खा लेती है। उसके बाद आरती बचे हुए पैसों से थोड़ा आटा, चावल और थोड़ी सी सब्जी खरीद लेती है। फिर वो वापस अपने किराए के कमरे में आती है। बहू पोटली से बर्तन निकाल ले और चूल्हा सुलगा कर खाना बना ले। पोटली खोलकर उसमें से बर्तन निकालती है और फिर अपने लाए हुए राशन से खाना बनाती है और सब लोग मिलकर रूखा सूखा खाना खाते हैं। माँ जी ऐसे कैसे काम चलेगा, मकान मालिक को 1000 रुपए का किराया भी देना है। हाँ बहू, मैं भी यही सोच रही हूँ कि हमें गुजारे के लिए कोई छोटा मोटा काम शुरू करना पड़ेगा। पर माँ जी इस बड़े शहर में तो हमें कोई पहचानता भी नहीं है, हमें काम कौन देगा? भाभी क्यों ना हम शहर के बड़े बड़े घरों में बर्तन और झाड़ू पोछे का काम ढूंढ ले। सीमा आजकल शहरों के घरों में नई नई मशीनें और बिजली के उपकरण चलते हैं, हम गांव वाले उन्हें कैसे चलाएंगे? बाहर एक बार फिर झमाझम बारिश की तेज बौछारें पड़ने लगती हैं। माँ जी घर का काम तो हमसे नहीं जमेगा, क्यों ना हम खुद कुछ बनाकर बेचना शुरू करें। बहू हम क्या बनाकर बेच सकते, हमें तो दुकानदारी का कोई तजुर्बा भी नहीं है। क्यों नहीं माँ जी, आप गांव में कितने लाजवाब समोसे बनाती थी, आपके हाथों के चटपटे समोसे में तो सचमुच जादू है। याद है ना गांव में सब आपकी कितनी तारीफ करते थे। अरे बहू आज तू मेरे समोसों की तारीफ कर रही है, तुझे तो हमेशा अपने बनाए छोले पसंद थे ना। माँ जी मजाक छोड़िए, छोलों का तो पता नहीं, पर समोसे आप सचमुच बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। हमें शहर में टिकने और उनको ढूंढने के लिए पैसे चाहिए, इसीलिए हम समोसे ही बेचेंगे। ठीक है बहू, तो फिर बचे हुए पैसों से समोसे का सामान ले आते हैं। तभी गली में एक आलू वाला ठेला लेकर आवाज लगाता हुआ निकलता है।
आलू ले लो, आलू, हरी धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, आलू ले लो। देखा माँ जी, भगवान भी यही चाहते कि आप चटपटे समोसे बनाकर बेचें। तभी तो इस समय ये ठेले वाला है। रुकिए, मैं समोसे के लिए आलू, हरी धनिया, हरी चटनी और अदरक सारी चीज लेकर आती हूँ। आरती एक पुराना छाता लेकर झमाझम बरसते पानी में बाहर जाकर ठेले वाले से आलू, हरी मिर्च और धनिया खरीद कर अंदर ले आती है। उनके पास पोटली में पहले से थोड़ा मैदा और घर के भुने मसाले रखे होते हैं। माँ जी, सारा सामान तो हमारे पास है। चलिए अब हम समोसे बनाना शुरू करते हैं और हमेशा की तरह समोसे बनाने में मैं आपकी मदद करूंगी। आकांक्षा कुकर में आलू उबालती है और आरती मसाले और चटनी तैयार करती है। फिर आकांक्षा उबले हुए आलूओं को परात में निकाल कर उनका भरता तैयार करती है। आरती उस भरते के ऊपर भुने हुए पिसे मसाले और कटी हरी धनिया छिड़क देती है। फिर आकांक्षा मैदे की लोई बनाकर गोल गोल रोटियां बेलने लगती है और रोटियों में आलू के भरते डालकर समोसे तैयार करती है। फिर चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर गर्मा गर्म चटपटे समोसे तलना शुरू कर देती है। बहू, समोसे तो मैंने तलकर रख दिए हैं, लेकिन इन्हें बाहर ले जाकर बेचने के लिए ठेले का क्या करें? माँ, जहाँ इतना काम हो गया वहाँ ठेला भी मिल जाएगा। मैंने बाजार से आते वक्त पड़ोस वाली गली में 4-5 खाली ठेले खड़े देखे थे। वो जरूर किराए पर देते होंगे। तो फिर तू देर मत कर, जब तक मैं बाकी समोसे छानती हूँ तो अपनी भाभी के साथ जाकर ठेला देखा। आरती और सीमा पास वाली गली में खड़ी ठेलों की कतार के पास पहुँचती है। भैया, ये जो ठेले यहाँ खड़े हैं, क्या आप इन्हें किराए पर देते हैं? हाँ, एक दिन का 50 रुपया किराया लगेगा। बोलो चाहिए क्या? 50 रुपया? एक दिन का इतना ज्यादा किराया लेते हो? बहन जी, ये शहर है, यहाँ कोई चीज मुफ्त या सस्ती नहीं मिलती। ठीक है भैया, एक ठेला हमें दे दीजिए। हम शाम को सामान बेचकर आपका किराया चुका देंगे। ठीक है, ले जाओ ठेला। शाम को 50 रुपए लाकर दे देना। आरती और सीमा ठेला खींचकर अपने कमरे के बाहर लेकर आती हैं। कमरे के अंदर आकांक्षा ने चटपटे समोसे और खट्टी मीठी हरी चटनी बनाकर बड़े बर्तनों में सजा दी है। तभी बाहर अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और पानी की धारें गिरने लगती हैं। माँ जी, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। बिना छत के हम ठेला कैसे लगाएंगे? तभी आरती, माँ जी, हमारे सामान की पोटली में पिताजी के जमाने का वो बड़ा वाला पुराना छाता रखा है ना? हाँ बहू, वो पुराना काला छाता निकाल ले, वो बहुत बड़ा है। आरती पोटली से फटा हुआ बड़ा छाता निकालती है और सुई धागे से उसके फटे हिस्सों पर कपड़े की मजबूत थिगली लगा देती है। माँ जी, अब ये छाता बिल्कुल ठीक हो गया है। हमारा काम आसानी से चल जाएगा। वो ठेले के ऊपर छाता और बड़ी पन्नी बांध देती है ताकि समोसे पर पानी की बूंदें न पड़े। सीमा, तू जानवी को संभालना और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद रखना। हम दोनों जा रहे हैं। सास और बहू दोनों बारिश में भीगती हुई ठेले को शहर के बड़े हॉकर जोन की तरफ लेकर जाती हैं। हॉकर जोन के बड़े शेड के नीचे पहले से ही कई खान पान की दुकानें सजी हुई हैं। एक दुकानदार जोर से चिल्ला रहा है, गर्मा गर्म कुरकुरे चटपटे समोसे ले लो। तो उसी के बगल में खड़ा दूसरा दुकानदार आवाज लगाते हुए, हमारे समोसे के साथ 2 तरह की तीखी चटनी मुफ्त मिलेगी, इसलिए आप लोग हमारे पास आइए, आइए आइए आइए। माँ जी, यहाँ तो पहले से ही समोसों की इतनी बड़ी बड़ी दुकानें लगी, हमारे समोसे कौन खरीदेगा? हाँ बहू, मैं भी यही सोचकर घबरा रही हूँ। अब सब भगवान के भरोसे ही है। तभी हॉकर जोन में घूमते हुए 2 ग्राहक उनकी दुकान के पास आकर खड़े होते हैं। बहन जी, जरा समोसे तो चखाना, कैसे बनाए हैं? हाँ हाँ भैया, अभी प्लेट में लगा कर देती हूँ, खाकर बताइए। आरती प्लेट में समोसा निकालती है और साथ में हरी चटनी डालती है। भैया खाकर देखिए, मेरी सास ने इसमें खास भुने हुए मसाले डाले हैं। ग्राहक समोसे का एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में रखता है और उसका चेहरा उतर जाता है। अरे बहन जी, स्वाद तो आपका ठीक है, लेकिन इतने ठंडे समोसे इस बारिश में कौन खाता है? हाँ माँ जी, अगर यही चटपटे समोसे गर्म होते तो मजा आ जाता, पर ये तो बिल्कुल ठंडे हैं। खैर, आप तो खा लिया है, ये लो अपने पैसे। दोनों ग्राहक पैसे देकर आगे बढ़ जाते हैं और दूसरी दुकान पर गर्म समोसे खाने लगते हैं। इसके बाद आने वाले सभी ग्राहक समोसे ठंडे होने की शिकायत करके चले जाते हैं। आसपास की दुकानों पर भट्टी जलने से लोग वहीं गर्म नाश्ता कर रहे हैं। माँ जी, बारिश की ठंडी हवा से हमारे सारे समोसे ठंडे हो गए। हाँ बहू, हमारे पास भट्टी या गैस तो है नहीं, अब हम क्या करें? शाम तक बहुत कम समोसे बिकते हैं। वो ठेले का किराया चुकाकर थोड़े पैसे बचाती है और बची सामग्री समेट कर घर वापस लौट आती है। भाभी, माँ, कैसा रहा आज का दिन? क्या सारे समोसे बिक गए? सीमा, ज्यादा ग्राहक नहीं आए, बारिश के कारण समोसे ठंडे हो गए थे। कोई बात नहीं भाभी, मैं जल्दी से रोटियां बना लेती हूँ, हम बचे समोसों के साथ रोटी खा लेंगे। सीमा रोटियां सेकती है और सब लोग समोसे रोटी खाकर सो जाते हैं। अगले कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। समोसे ठंडे होने के कारण बहुत कम बिकते हैं। 1 महीना बीत जाता है और घर में राशन और पैसों की भारी तंगी हो जाती है। तभी एक सुबह मकान मालिक दरवाजे से अंदर आते हुए, भाई 1 महीना पूरा हो गया है, कमरे का 1000 रुपया किराया निकालो। मालिक, इस महीने हमारी दुकान ज्यादा नहीं चल पाई, ये 500 रुपए रख लीजिए।
मालिक हमें 1 महीने की मोहलत और दे दीजिए, हम अगले महीने पूरा चुका देंगे। ठीक है, ये 500 रुपए रख रहा हूँ, पर अगले महीने पूरे 1500 रुपए एक साथ चाहिए। मकान मालिक चला जाता है। माँ जी ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे, हमें कुछ नया तरीका सोचना ही होगा। माँ जी हम बाजार से एक छोटा सा स्टोव खरीद लेते हैं। अगले दिन आरती बचे पैसों से एक पुराना स्टोव खरीदकर ठेले पर रखती है और समोसे बेचने हॉकर जोन पहुंचती है। सास बहू स्टोव जलाकर समोसे गर्म रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन कम ग्राहक आते हैं। शाम को कई फिर समोसे बच जाते हैं और वो उदास होकर कमरे पर लौटती है। आरती सबके सामने समोसे परोस देती है, जिन्हें देखकर जानवी मुंह बनाते हुए, माँ रोज रोज मुझे सूखे समोसे खिला देती हो, मुझे समोसे नहीं खाने, मुझे तो वो चटपटे छोले खाने जो आप गांव में बनाती थी। आज छोले बनाओ ना। ठीक है मेरी बच्ची, आज जो है खा ले, कल मैं तेरे लिए पक्का छोले बनाऊंगी। भाभी जानवी की बात में एक बहुत बढ़िया विचार है। माँ हॉकर जोन में समोसों की तो 20 दुकानें हैं, लेकिन पूरे बाजार में छोले की एक भी दुकान नहीं है। भाभी के छोले इतने लाजवाब हैं, क्यों ना कल से ठेले पर गर्मा गर्म छोले बेचे जाए। हाँ माँ जी, सीमा बिल्कुल सही कह रही है, छोले स्टोव पर खोलते रहेंगे और गर्मा गर्म बिकेंगे। बात तो बिल्कुल सही है, कल से हम ठेले पर चटपटे छोले ही बनाकर ले चलेंगे। अगली सुबह आरती बाजार से सफेद चने, इमली, गुड़ और ताजे मसाले खरीद कर लाती है। 2 घंटे पहले भिगोई चनों को उबालकर उनमें तीखा चटपटा तड़का लगाती है। छोले तैयार कर सास बहू ठेला लेकर हॉकर जोन पहुंचती हैं और स्टोव पर छोले की बड़ी हांडी चढ़ा देती हैं। हांडी से उठती मसालों की खुशबू पूरे बाजार में फैलने लगती है। अरे बहन जी, कल तक तो आप यहाँ समोसे बेच रही थी, आज क्या बना दिया? भैया कल तक आपको समोसे ठंडे लग रहे थे, इसलिए आज गर्मा गर्म चटपटे छोले बनाए। आप एक प्लेट खाकर देखिए, गांव के असली मसालों का स्वाद मिलेगा। आरती प्लेट में खौलते हुए छोले निकालती है और ऊपर से गाढ़ा दही, इमली की चटनी और बारीक सेव डालती है। मुन्ना गरम गरम छोले को खाकर, अरे वाह बहन जी, ये छोले तो सच में बहुत चटपटे और मजेदार लग रहे हैं। तभी 2 नए ग्राहक उनकी दुकान के सामने आकर रुकते हैं। बहन जी, हमें 2 प्लेट समोसे दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। भैया आज हमने समोसे नहीं बनाए, आज हमारे पास सिर्फ गर्म छोले हैं। अरे हमें तो समोसा ही खाना था, छोले नहीं खाने। ग्राहक मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं और दूसरी दुकान से समोसे लेने लगते हैं। दिन भर में कई ग्राहक समोसा मांगकर लौट जाते हैं और कुछ ही लोग छोले खाते हैं। माँ जी ये क्या हो रहा है, कोई समोसा मांगता है, कोई छोले मांगता है। हाँ बहू, हम अकेली जान 2-2 चीजें अलग अलग कैसे तैयार करके बेचें? शाम को मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और वो बचा हुआ सामान लेकर घर वापस लौट जाते हैं। सीमा मैं चूल्हे पर थोड़े चावल चढ़ा देती हूँ, हम सब बचे हुए छोले और चावल खा लेंगे। आरती चावल बनाकर थाली में छोले चावल परोसती है, लेकिन जानवी थाली को एक तरफ खिसका देती है। मुझे छोले चावल नहीं खाना है, मुझे तो कुछ खट्टा मीठा और कुरकुरा खाना है। बेटा ऐसे जिद नहीं करते, जो बना है चुपचाप खा लो। अगर आज मेरे पापा यहाँ होते तो वो मेरी पसंद की हर चीज ला कर देते। जानवी की आंखें भर आती हैं और वो रोने लगती है। बहू तू बच्ची पर गुस्सा मत कर, पहले ही हम सब बहुत दुखी हैं। आरती रसोई के कोने में देखती है जहां कल के तले हुए 2 समोसे रखे होते हैं। आरती एक प्लेट में समोसे को हाथ से फोड़ती है और उसके ऊपर खौलते हुए गरम छोले डाल देती है। फिर वो ऊपर से इमली, गुड़ की चटनी, मीठा दही, हरी चटनी, बारीक सेव और कटी प्याज सजाती है। ये ले मेरी बच्ची, ये खा कर देख, इसका स्वाद खट्टा मीठा और तीखा है, जैसा तुझे चाहिए। जानवी वो चटपटे छोला समोसा लेकर उसे खाते हुए, अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही चटपटा लग रहा है, एकदम खट्टा मीठा और कुरकुरा। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है और मकान मालिक अंदर आता है। क्यों भाई, आज 1 महीना और पूरा हो गया, क्या मेरा बकाया किराया तैयार है? सेठ जी बैठिए तो सही, हमारी दुकान अभी जम रही है, हमें थोड़ा सा समय और दे दीजिए। सेठ जी आप बहुत दूर से चल कर आए, पहले हमारी बहू के हाथ का ये नाश्ता चख कर देखिए। आरती प्लेट में गर्मा गर्म चटपटे छोले समोसे जाकर मकान मालिक के हाथ में दे देती है। मकान मालिक पहला चम्मच मुंह में डालता और उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। अरे वाह, ये क्या चीज बनाई है? समोसे और छोले का इतना चटपटा स्वाद तो मैंने पूरे शहर में कभी नहीं चखा। तुम लोग ठेले पर ये डिश क्यों नहीं बेचती? ये तो शहर में सबसे अलग और लाजवाब है। सच में सेठ जी, अगर आपको इतना पसंद आया है तो कल से हम ठेले पर यही बनाकर बेचेंगे। अगली सुबह सास और बहू समोसे और छोले का बड़ा पतीला तैयार करके हॉकर जोन पहुंचती हैं। कुछ ग्राहक वहां पर आकर पूछते हुए, अरे बहन जी, आज छोले मिलेंगे या समोसे? अरे हाँ, मुझे तो समोसा ही चाहिए था। आज आप दोनों को एक ऐसी खास चीज खिलाऊंगी जिससे समोसा भी मिलेगा और छोले भी। अरे ये कौन सी नई डिश आ गई? अभी आपके सामने बनाकर खिलाती हूँ। आरती प्लेट में कुरकुरा समोसा तोड़ती है और ऊपर से उबले हुए गरम छोले डालते हुए, ये गए इसके ऊपर छोले, ये गई इमली की लाल चटनी और ये गया मीठा गाढ़ा दही। अब ऊपर से ताजी हरी धनिया, पुदीना, चाट मसाला, बारीक प्याज और ये निचोड़ा नींबू। सभी ग्राहक खाते और खुशी से झूम उठते हैं। अरे वाह बहन जी, क्या स्वाद है, ऐसा चटपटा छोले समोसा तो आज तक नहीं खाया। सच में लाजवाब कुरकुरा समोसा और चटपटे छोले का मेल बहुत ही बढ़िया है।
देखते ही देखते उनकी दुकान के आगे लोगों की लंबी कतार लग जाती है। झमाझम बारिश में उनके चटपटे गरम छोले समोसे खाने पूरे शहर से लोग उमड़ पड़ते हैं। हर रोज सारा सामान बिक जाता है और वो समय पर मकान का किराया चुका देती हैं। कुछ दिनों बाद वो सीमा और जानवी के लिए नए कपड़े और घर का जरूरी सामान खरीद कर लौटती हैं। माँ जी, काम धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उनका अब तक कोई पता नहीं चला। हाँ बहू, एक बार फिर पुलिस थाने जाकर पूछ लेते हैं कि कोई खबर मिली या नहीं। दोनों सास बहू पुलिस थाने के दफ्तर में जाती हैं। साहब, हमने जो अपने पति राजेश की तस्वीर दी थी, क्या उनका कोई सुराग मिला? अरे तुम लोग फिर आ गई? पुलिस को क्या बस यही काम है? इतने सारे केस पड़े हैं, अगर अब तक नहीं मिला तो भूल जाओ उसे और जाओ यहाँ से। आरती और आकांक्षा रोती हुई वापस घर लौट आती हैं। भाभी माँ, आप पुलिस वालों की बातों से हिम्मत मत हारो। मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान हमारे साथ अन्याय नहीं करेंगे और भैया एक दिन जरूर लौटेंगे। सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन मूसलाधार बारिश में आरती और आकांक्षा हॉकर जोन में ठेला लगाए खड़ी होती हैं और ग्राहकों को गर्मा गर्म छोले समोसे देती हैं। तभी फटे पुराने कपड़ों में एक कमजोर आदमी ठेले के सामने लड़खड़ाते हुए रुकता है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो। हाँ, अभी देती हूँ। आरती जैसी प्लेट देने के लिए नजर उठाती है, उसके हाथ से प्लेट छूटकर जमीन पर गिर जाती है। आप आरती माँ। आरती दौड़कर राजेश के सीने से लग जाती है और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। आकांक्षा भी दौड़कर अपने बेटे को गले से लगा लेती है। अरे भाई, ये कौन है जिसे ये दोनों इस तरह से गले लगाकर रो रही हैं? ये मेरा परिवार है जो बाढ़ में मुझसे बिछड़ गया था। आप इतने दिन कहाँ थे? हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? बाढ़ के तेज बहाव में बहते बहते मैं बहुत दूर एक अनजान गांव के किनारे जा लगा था। उस गांव के एक मछुआरे ने उसे बेहोशी की हालत में पानी से बाहर निकाला था। अरे भाई, ये लड़का तो पानी में बहकर आया है और पूरी तरह से जख्मी है, इसे वैद्य जी के पास ले चलो। मछुआरा उसे उठाकर गांव के वैद्य के पास लेकर गया था। अरे इसके सिर पर बहुत गहरी चोट लगी है, इसे होश में आने में कई हफ्ते लग सकते हैं। मछुआरों ने राजेश को अपने ही घर में रख लिया। कई हफ्तों तक चले इलाज के बाद जब राजेश को होश आया तो उसने गांव लौटने की जिद की। काका, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, मुझे अपने परिवार को ढूंढना है। जब राजेश अपने पुराने गांव पहुंचा तो वहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और घर ढह चुके थे। राजेश गांव के एक आदमी से पूछते हुए, भैया, इस गांव के सारे लोग कहाँ चले गए? मेरा परिवार कहाँ है? अरे भाई, बाढ़ में सब कुछ बह गया, तुम्हारे घर वाले जान बचाकर शहर की तरफ चले गए हैं। उस दिन के बाद मैं शहर आ गया और तब से आज तक भटकते हुए सिर्फ तुम ही लोगों को ढूंढ रहा हूँ। अरे सच में अगर ढूंढने की सच्ची लगन और प्यार हो तो भगवान बिछड़े हुए लोगों को एक दिन जरूर मिला देते हैं। आरती और आकांक्षा राजेश को साथ लेकर अपने किराए के घर पहुंचती हैं। भैया, मुझे पूरा यकीन था कि आप एक दिन जरूर लौट कर आओगे। पापा, आप आ गए। मुझे पता था आप मेरे पास वापस जरूर आओगे। राजेश अपनी बेटी को गोद में उठा लेता है और पूरा परिवार खुशी के आंसुओं के साथ एक दूसरे से मिल जाता है। अब पूरा परिवार मिलकर शहर में बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चटपटे छोले समोसे की दुकान चलाता है और हंसी खुशी अपनी नई जिंदगी बिताने लगता है।